जय सिया राम, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी देख रहे हैं AR कर्मकांड। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। थंबनेल और टाइटल के माध्यम से आप सभी समझ गए हैं कि आज का जो यह वीडियो है किस विषय पर है। आज का इस वीडियो का लाइक एम मात्र हम 21 रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी गणेश के पूजन का जो सर्वसाधारण विधि है वह क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या समर्पयेत्। भक्त अपने भक्ति भाव से जो भी मुझे समर्पित करता है वह मैं स्वीकार करता हूँ। पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी पुष्प, फल यानी कि फल, तोयम अर्थात कि जल। ये चार वस्तु भक्त भक्ति के साथ यदि मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप पूजन करें तो आपको कोई दोष भी न लगे और लक्ष्मी गणेश पूजन का जो फल है वह आपको यथावत रूप से प्राप्त हो जाए। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप स्नान आदि करने के पश्चात, शुद्ध पवित्र होने के पश्चात आप जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ पर पूजन की समस्त तैयारी को कर लें। पूजन की तैयारी में आपको एक पाटे पर भगवान लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को विराजमान करनी है। उस पाटे पर वस्त्र आदि को बिछावें। लाल अथवा पीला वस्त्र बिछा करके उस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को विराजमान करें। पूजा की सामग्री में आपके पास एक जलपात्र होना चाहिए, उसमें जल होना चाहिए। गंगा जल हो तो सुगम है, अथवा साधारण जल को भी यदि ताम्र पात्र में हम डालते हैं तो ऐसा हमारा शास्त्रों का मत है, वह गंगा जल के समान ही हो जाता है। तो एक ताम्र पात्र में जल की व्यवस्था करें, अथवा संभव हो सके तो पंचामृत और नैवेद्य फल आदि का उपयोग करें। आपके घर में जो पूजन की सामग्री हो, रोरी, चंदन, अक्षत, चावल अथवा इन सभी से आप माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप पूजन की सामग्री को एकत्रित कर लें। पूजन का जो आपका सामग्री है वह आप जहाँ बैठे वहाँ से दाहिने भाग में रखें, और जल का जो पात्र है वह आप जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ से बाएं भाग में रखेंगे। अथवा पूजन को प्रारंभ करने से पूर्व आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वह ध्यान यह रखना है कि आप जो आसन बिछा करके बैठे हैं वह वस्त्र का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ऊन का, कंबल का, कुश आदि का हो तो सबसे सर्वोत्तम होता है। आसन के पश्चात आपको ध्यान देना है कि आपने दीपक जो जलाया है वह घी का दीपक है अथवा तेल का दीपक है। घी का दीपक है तो आपको उस दीपक को जहाँ पर आप भगवान लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को स्थापित किए हैं, रखे हैं, वहाँ से दाहिने भाग में, अथवा तेल का दीपक है तो आप जहाँ पर भगवान लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखे हैं वहाँ से बाएं भाग में दीप देवता को स्थापित करेंगे। दीप देवता का मुख आप सदैव ध्यान रखेंगे, तेल का हो या घी का हो। दीप देवता का जो मुख है वह आपके स्वाभिमुख होना चाहिए। इस प्रकार से आप दीप की स्थापना करें। धूप अगरबत्ती, यदि अगरबत्ती संभव हो सके तो धूप जलावें, अभाव में आप अगरबत्ती भी जला। जल का छिड़काव करना है। छिड़काव करते हुए हम एक श्लोक बोलेंगे। उस श्लोक का यदि संभव हो सके तो आप उच्चारण कर सकते हैं, अथवा आप श्लोक को श्रवण करते हुए चारों तरफ जल का छिड़काव करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इस श्लोक से आप सर्वत्र जल छोड़ करके पवित्रीकरण कर सकते हैं। जल को आपको अपने ऊपर छिड़कना है, पूजन सामग्री के ऊपर छिड़कना है, अथवा सर्वत्र आप जहाँ जिस स्थान पर जिस घर में बैठे हैं सभी जगह छिड़काव करना है। जल से पवित्रीकरण करने के पश्चात आपको बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन करना है। 3 बार आचमन करेंगे कैसे? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार इस 3 मंत्रों से, इस 3 नामों से आचमन करने के पश्चात आप ओष्ठ में, यानी कि आपके ओठ में जो जल लगा हुआ है उसको पहले पोंछेंगे हाथ से ही। अंगुष्ठ मूलेन ओष्ठौ प्राक्षाल्येत्। ये अंगुष्ठा है, अंगुष्ठा का ये जो मूल भाग है यहाँ से आपको ओष्ठ को प्रक्षालित करना है। ओष्ठ को प्रक्षालित करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर के हाथ धोएं। ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। उसके पश्चात आपको पवित्री धारण करना है। पवित्री कैसे धारण करेंगे? पवित्री संभव हो सके तो कुशा की पवित्री धारण करें। कुशा की पवित्री यदि संभव नहीं है
तो आप आम्र पल्लव का भी पवित्री धारण कर सकते हैं, अथवा स्वर्ण मुद्रिका हो तो सर्वोत्तम है। और यदि यह तीनों में से कोई भी संभव आपके पास नहीं है तो आप इस प्रकार से यह दाहिने हाथ की अनामिका उंगली है, यहाँ पर आपको अंगूठा को लगाते हुए आपको पवित्र का स्मरण करना है, तो पवित्र धारण हो जाता है। हम पवित्र धारण का मंत्र बोल देते हैं। ओम पवित्रेस्थो वैश्यव्यो शविदुपः प्रसव उत्पन्नाम्यच्छरेण पवित्रेण सोत्तरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुने तच्छके यम। पवित्र धारण के पश्चात आपको अपने माथे पर तिलक धारण करना है। तिलक धारण में आप लाल रोली से आप तिलक धारण कर सकते हैं, अथवा यदि आप किसी संप्रदाय से दीक्षा लिए हुए हैं तो आप दीक्षा के अनुसार अपना तिलक धारण करें। तिलक धारण करते समय एक श्लोक है, उसका आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इस प्रकार से तिलक धारण करें। तिलक धारण करने के पश्चात आपको दाहिने हाथ की चारों उंगलियों से अपने शिखा का स्पर्श करना है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। हाथों में पुष्प लेकर के माता पृथ्वी को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। ओम आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। इस प्रकार से आप माता आधार शक्ति को प्रणाम करें। हाथों का जो पुष्प है वह पृथ्वी पर छोड़ें। ओम भूर्भुवस्सुः माता आधार शक्ति नमः पृथिव्यै नमः स्थल मातृकायै नमः कर्म भूम्यै नमः ध्यानम ध्यानार्थ ध्यान पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से आप पुष्प को पृथ्वी पर रख दें। तत्पश्चात आप हाथों में जल लेंगे और जल लेकर के जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं उस आसन पर जल को छोड़ेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम। इस प्रकार से आपको आसन के ऊपर जल छोड़ना है। दीप देवता को प्रणाम करने का श्लोक है। ओम भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। और पूजन के अंतर्गत जो प्रधान देवतागण हैं उनको प्रणाम करेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसके पश्चात ठीक आप हाथों को जोड़े रखेंगे। साथ ही साथ भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान काल भैरव एवं भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। ओम विश्वेशं माधवं डुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्याद्यौ सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलकार्यार्थसिद्धये। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
ऐसा कह करके आप अपने हाथों का जो अक्षत पुष्प है वह भगवान गणेश के सामने समर्पित कर देंगे। 3 बार आप विष्णु 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 बोलेंगे, उसके पश्चात संकल्प प्रारंभ करेंगे। बोलेंगे ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्य ग्रह गुण गण विशेषण शुभ पुण्य तिथौ अमावस्यायां महापुण्य तिथौ बुधवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभरास स्थिते श्रीचंद्रे सूर्येवा देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम अमावस्यायाम महापुण्य तीर्थ लक्ष्मी गणेश प्रीत्यर्थे प्रसन्नार्थे चरण कमलयोः अचल भक्ति कृपा प्राप्त्यर्थे मम गृहे व्यापारे अंतर्गते भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त्यर्थे अस्मिन् समये दीपावली महापर्व अंतर्गते लक्ष्मी गणेश पूजनम अहम करिष्ये। इसके पश्चात गौरी गणेश का पूजन, वरुण देवता का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, सप्तहित मातृका का पूजन, यह सब कराने के पश्चात भगवती महालक्ष्मी का पूजन कराना अथवा लक्ष्मी गणेश का पूजन कराना प्रारंभ करते हैं। परंतु हम सभी जानेंगे कि जो सबसे सुगम उपाय है वह क्या है। तो हम ये जो हमने 5 देवता बताए जिनको कि हम पंचांग देवता के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करना है, ये जो पंचांग देवता हैं इनको हाथ जोड़ करके हाथों में अक्षत पुष्प आदि लेकर के इनका स्मरण करना है, इनको प्रणाम करना है। उसमें सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश को माता गौरी को स्मरण करना है। कुछ स्मरण का श्लोक है, कुछ इस प्रकार है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गं गणपतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थ ध्यान पुष्पम समर्पयामि। तत्पश्चात हाथों में पुष्प लेकर के भगवती गौरी का स्मरण करेंगे। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकीर्त्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गौर्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थ ध्यान पुष्पम समर्पयामि। पुनः हाथों में पुष्प लेकर के वरुण देवता को प्रणाम करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। वरुण देवता जो कि कलश के अंतर्गत जल के रूप में विद्यमान होते हैं, जिनके लिए ही कलश रखा जाता है। ऐसे भगवान वरुण को स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे पाशपाणिं नमस्तुभ्यं पद्मिनीं जीवनायकं यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। भूर्भुवः स्वः अपां पत्ते वरुणाय नमः। उसके पश्चात हाथों में अपां पत्ते वरुणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। पुनः हाथों में पुष्प लेकर के षोडश मातृका का स्मरण करना है। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृते पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेन धृता हेता वृद्धौ पूज्यास्त षोडशा। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। तत्पश्चात आपको हाथों में पुष्प लेकर के सूर्यादि नवग्रहों का स्मरण अवश्य करना है। ओम सूर्यः सौर्यमथीन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते
सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। ओम भूर्भुवस्वः सूर्यादिनवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थ ध्यान पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से आप इन सभी का स्मरण करने के पश्चात आपको एक स्थान पर या एक पात्र में सभी के लिए नैवेद्य, फल, मिष्ठान, तांबूल आदि आपके पास यदि संभव हो तो उनको भोग लगावें। दक्षिणा आदि रख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। तत्पश्चात वहाँ पर एक बार जल गिरा दें। अब हम सभी जानते हैं भगवान लक्ष्मी गणेश का जो हम प्रतिमा रखे हैं उनका पूजन किस प्रकार से करना है।